आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा जिला वासियों को बीजेपी नेता सिमरिया विधानसभा संजय द्विवेदी की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं रीवा जिला वासियों को कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसके माध्यम से हमारी आस्था भी मजबूत होगी और धार्मिक पर्यटन के केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से श्री कृष्ण पाथे का विकास भी हमारी सरकार करने जा रही है। इतिहास के गौरवशाली व्यक्तित्वों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन और कई प्रकार के काम हम देश भर में कर रहे हैं। जब मैं विक्रमादित्य की बात कह रहा हूं तो ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी किया जा सकता है कि हाँ, हमारी सरकार सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी काम कर रही है, विकास के लिए भी काम कर रही और लगातार बहुआयामी तरीके से जब हम आगे काम कर रहे हैं तो आज माँ छिपरा की आशीर्वाद से आजादी के बाद पहली बार सिंहस्थ की पूर्व संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए 2028 का कुंभ दुनिया का सबसे अच्छा सिंहस्थ बने, इसलिए हमने यहाँ अपना झंडा वंदन का कार्यक्रम करके उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए आगे बढ़े हैं, जिसके लिए हम सभी प्रकार के जरूरी निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्थित योजना बना करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि केवल सिंहस्थ नहीं, सिंहस्थ के अलावा भी हमारे राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के प्रत्येक नगर को उसकी सारे संसाधनों के साथ पर्याप्त धनराशि देते हुए विकास के लिए नए प्रतिमान गढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसे में जब मैं सभी धर्म स्थान की बात करता हूं तो उज्जैन कैसे छूट सकता है? उज्जैन भी उसी श्रेणी में है। इसलिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर धार्मिक पर्यटनों को या पर्यटन नगरी के आधार पर जहां जिसकी जैसी आवश्यकता पर्याप्त धनराशि हमारी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। इसीलिए धीरे धीरे करके एक एक करके निर्माण कार्य अपना आकार साकार लेने लगे हैं और अब हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ, जब आज इतना निर्माण हुआ है तो कल का इसका संकल्प, कल का ये निर्माण कार्य अपनी पूर्ति होने के बाद किस रूप से लाभान्वित करेगा। इसीलिए ग्वालियर का किला, बुरहानपुर के कुंडी भंडारा, चंबल की घाटी के पत्थर कला, मंडला के गोंड स्मारक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव के मंदिर सहित 15 स्थलों को अब तो यूनेस्को ने भी विश्व विरासत के रूप में हमारी इन सारी स्थानों को अपनी सूची में शामिल करते हुए विश्व को आह्वान किया कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़िए और मध्य प्रदेश की ऐसी गौरवशाली विरासतों के साथ जुड़ करके खुद भी गौरवान्वित होइए और अपनी मानव सभ्यता के उच्चतम मापदंडों पर गर्व करने का मौका मिले। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो केवल धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास की बात नहीं, तीर्थयात्रियों की सभी प्रकार की सुविधाओं के विस्तार के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 19 करोड़ 51 लाख की राशि स्वीकृत की गई। मंदिर परिसरों में धर्मशालाओं के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियां हमारे द्वारा प्रारंभ की गई है। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से परिवहन सेवाओं को सरल बनाते हुए पहली बार 2026 में वापस शासकीय बसों को जनता की सुविधा के लिए सड़कों पे उतारकर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये सालों पुरानी परंपरा थी। आज यातायात के साधन सड़कों के उन्नयन के बाद इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हम गरीब से गरीब आदमी के लिए भी आने जाने के लिए सुगमता पूर्वक उनका यातायात की व्यवस्था का समाधान हो सके, इसलिए बस की सेवा प्रारंभ किया जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, परमिट, लाइसेंस, अस्थायी परमिट डिजिटल रूप से जारी हो रहे हैं। यूनियन कार्बाइड 40 साल पुराना कलंक जिसमें 337 टन अपशिष्ट का भंडारण वहां था, उसको न केवल हमने उठाकर पीथमपुर पहुंचाया बल्कि यूनियन कार्बाइड की वर्षों पूर्व बंद पड़ी फैक्ट्री का बगैर मास्क के अवलोकन करते हुए यूनियन कार्बाइड को जैसा अतीत के काल में घटना हुई इसका स्मारक बना करके मानव क्षमता, युक्ति, बुद्धि से मध्य प्रदेश सरकार उसका विकास करते हुए उसको स्मारक स्थल में भी बनाएगी और भविष्य में दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसके प्रबंध भी करने जा रही है। जब मैं ये बड़े संकल्प की तरफ आपकी तरफ बात करता हूं तो उम्मीद करता हूं कि यूनियन कार्बाइड जैसे खतरे से निपटने भी हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत से काम किया। आप भी हौसला अफजाई कर सकते हैं।
जब बड़ी पूर्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बड़े संकल्प के लिए बड़ा समर्थन भी चाहिए। ऐसी अवसर इसी कारण से हमने अपने सभी प्रकार के स्वच्छता के साथ साथ वायु सर्वेक्षण में भी जबलपुर, देवास, इंदौर और भारत सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हमने अपनी सरकार के माध्यम से किए गए प्रयासों के आधार पर कई जगह हमने अपने आप को पुरस्कृत भी पाया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व आधिक्य भी प्राप्त किया गया है। श्रमिक कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में संगठित असंगठित सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए हमारी सरकार ने कई प्रकार की योजना चालू की है। खास करके संबल के क्षेत्र में जो योजना लागू की गई है, इसके माध्यम से 1,21,000 से अधिक हितग्राहियों को राशि प्रदान की गई है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 19, प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय 14 और 14 के टेंडर लगाए गए हैं। आने वाले समय में 2028 तक हमारा प्रयास है ये मेडिकल कॉलेज 50 से ज्यादा अपने राज्य में हो और ये देश के किसी भी राज्य में भी सबसे बड़ी संख्या मेडिकल कॉलेजों की खुलने की मध्य प्रदेश की रहेगी। जोरदार अभिनंदन कर से मेडिसिटी तो हमको मिल ही रही है। मेडिसिटी के माध्यम से भी हमारे राज्य ने अब देश में अपनी अलग मध्य प्रदेश में उज्जैन के माध्यम से पहचान बनाई है। मैं मान के चलता हूँ आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 3 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। खंडवा और भोपाल में आयुष और आयुर्वेद के भवन निर्माण किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए 12 नए हेल्थ केंद्र पर्यटन के माध्यम से भी प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदेश की प्रगति में खास करके सुशासन का हमेशा विकास के लिए नींव का पत्थर होना चाहिए और इसी आधार पर प्रदेश में गत 2 वर्षों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण ने उनको यथार्थ में नीचे जमीन पे उतार करके हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जबलपुर में 1100 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इसी प्रकार 152 करोड़ की लागत से भोपाल में मैदा मिल चौराहे पर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में रोड को 6 लेन करने का कार्य भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। किसानों की समृद्धि में उनकी अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती। बीते 2 वर्षों में जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास के माध्यम से 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है और नवीन सिंचाई क्षमता का भी लगातार विकास के संकल्प लेते हुए पूरी सरकार के 5 साल के टेन्योर में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हमारी सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाएगी। ये उल्लेखनीय है। 1956 में बना मध्य प्रदेश 2002-3 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता रखता था, लेकिन उल्लेखनीय ये भी है कि केवल 20 साल में हमने 42 लाख हेक्टेयर से हमारी उस स्थिति को बढ़ाया है और सरकार ने 2 साल के अंदर अकेले 2 साल में 7 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा करके अपनी किसानों के प्रति और सिंचाई के रकबे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। प्रदेश में उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं का पालन करने का भी अभियान चलाया गया है। बीते महीने 1 दिन का विशेष सत्र आगामी 2047 तक का मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए 12 घंटे से अधिक हमने अपने सदन को चला करके पक्ष और विपक्ष के साथ भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा हो इस दिशा में भी काम करने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। सहकारिता के क्षेत्र में भी हमारी सरकार मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों, मत्स्य सहकारी समितियों को भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है। बीते 2025 में हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के माध्यम से भी इस दिशा में काम करने का निर्णय किया है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित करते हुए इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पेड़ मां के नाम भी अभियान हमारी सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें 2 एकड़ भूमि के अंदर किसान अगर अपनी बगिया लगाता है तो 2 लाख रुपया 3 साल के अंदर हम किसान को देने वाले हैं, ताकि वो अपने बगीचा बनाए, उससे फल उत्पादन करे, अपनी आय भी बढ़ाए और पर्यावरण में अपना योगदान दे।
जब मैं नवाचारों की बात कर रहा हूं तो छिंदवाड़ा के जिले के पातालकोट के अंदर 50 से अधिक गांवों में 500 से अधिक नागरिकों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ करके हमने होम स्टे के माध्यम से उनको समृद्धि की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। और केवल ये छिंदवाड़ा नहीं, अब तो उज्जैन जैसी जगह पर भी छोटे छोटे स्थान पर हर एक कोई होम स्टे खोल करके 2 कमरे 4 कमरे का आवास बनाकर भी अपनी आय बढ़ाने का काम लगातार पूरे प्रदेश में जैसे चल रहा है, ये उसके उत्कृष्ट उदाहरण है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ देश के लिए मध्य प्रदेश का महत्व क्या है, नागरिकों को अधिसूचित सुविधाओं को प्रदान करने में भी हमने कानूनी गारंटी देने का काम किया है। जिले तहसीलों में लोक सेवा केंद्र भी लगातार संचालित करते हुए जन कल्याणकारी हितग्राही योजनाओं को जमीन पे धरातल पे उतारने के लिए 1.5 करोड़ लोगों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त हमने जाति प्रमाण पत्र देकर भी अपनी प्रतिबद्धता शासन की नई तकनीक के बलबूते पर जनता को लाभान्वित कैसे करें, इसलिए कई अभियान चालू किए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अभी एक अभियान हमने 31 मार्च तक का चलाया है, जब हितग्राहियों को लगभग 106 प्रकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ घर घर जाकर के उनके हिसाब से 2-3 बार अलग अलग तारीखों के जो साथ जोड़ करके इन अभियानों के शिविरों के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाओं को कैसे भूल सकता हूं। लाडली बहना योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने 1000 से बढ़ा करके अब 1500 रुपया प्रति माह की दर से राशि देना प्रारंभ किया है, जिसके बलबूते पर 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनाओं को दी है। जब लाडली बहनाओं को बात आती है तो आप ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन कर सकते हैं। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। जब लाडली बहना पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना को कैसे भूल सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी 2,50,000 से अधिक बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी प्रदेश की 3 लाख बहनों को लाभान्वित किया जा चुका है। खेलों की दुनिया में हमारा प्रदेश नित नई पहचान बना रहा है। शहडोल जिले के अंदर खिलाड़ी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह दक्षता हासिल करे, इसलिए हमारे आदिवासी अंचल के बच्चों को भी हमने न केवल जर्मनी भेजा बल्कि विभिन्न अकादमियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण 29 रजत और 100 हमने खासकर 36 कांस्य पदक जीते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण 131 रजत और 118 कांस्य पदक हमारी राज्य में जीते गए हैं। मैं मान के चलता हूं जब ये केवल इस प्रकार के गेम नहीं, हमने तो अपनी खास करके महिला क्रिकेट टीम में भी क्रांति गोड़ को 1 करोड़ की धनराशि देकर के बहनों के खेल में प्रोत्साहन को बढ़ावा देने का संकल्प प्रतिपादित किया है। जब हमने केवल महिलाओं के लिए सभी प्रकार के वर्गों की बात कर रहे हैं तो दिव्यांग भाई बहनों ने भी जिस प्रकार से खेलों में अपनी भूमिका अदा की है, जिस प्रकार से वो पोजीशन लाए, हम उनको भी पुरस्कृत करने वाले हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ हाल ही में खेलो मध्य प्रदेश ओलंपिक खेलों की तरह गरिमापूर्ण आयोजन के माध्यम से संपन्न हुआ। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए भोपाल में लगभग 1000 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉम्प्लेक्स बनाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। वृद्धजन कल्याणी, दिव्यांगजन, परित्यक्त अविवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 600 की पेंशन हमारे द्वारा दी जा रही है। ऐसे हितग्राहियों के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, जिसके आधार पर 54 लाख से अधिक, इसी मद में 325 करोड़ से अधिक राशि की सिंगल क्लिक के माध्यम से भी राशि अंतरित की जा रही है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह सहायता योजना अंतर्गत हमने प्रति कन्या 55,000 की सहायता राशि भी प्रदान की है। योजना में 52,000 से अधिक हितग्राहियों को मदद की है। राजधानी में भोपाल खास करके आज के समय में अपनी राशि देकर के वृद्धाश्रम में रुकने के लिए भी सरकार सामाजिकता के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने जा रही है, जिसके आधार पर बीते दिनों भोपाल में पेड ओल्ड एज होम खास करके वृद्धाश्रम में हमने सभी प्रकार की सुविधाओं के एक तरफ निःशुल्क रुकने की व्यवस्था भी की, दूसरी तरफ सशुल्क रूप से भी अगर कोई वृद्ध अपने व्यवस्था में भविष्य में अपने बच्चों के साथ रहने के साथ साथ वो अलग से भी अपना आवास चाहिए
तो सरकार ने 24 करोड़ की लागत से एक अलग से भवन उपलब्ध कराया है, ताकि हमारे सबकी उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से हो। प्रदेश में नागरिक उड्डयन सेवाओं के लिए भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। हवाई संपर्क की सुविधा में अब तो उज्जैन से भी हेलीकॉप्टर उत्तराखंड की तर्ज पर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, उज्जैन, जबलपुर से भी और भोपाल से भी हर क्षेत्र में रेगुलर सेवाएं, जहां हेलीकॉप्टर है वहां हेलीकॉप्टर, जहां हवाई जहाज है वहां हवाई जहाज। देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपनी विमान सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति के अनुसार काम कर रहा है। जब ये मैं हवाई सेवाओं के विस्तार की बात कर रहा हूं तो रीवा, सतना, दतिया 3 नए एयरपोर्ट भी लोकार्पित किए गए हैं। इसी प्रकार से शिवपुरी और उज्जैन भी अगले क्रम में क्रमशः 9वां और 10वां एयरपोर्ट की सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। भारत सरकार की RCS उड़ान के अंतर्गत अब रीवा से रात्रिकालीन विमान सेवा भी प्रारंभ की गई और इंदौर से भी नई विमान सेवाओं के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो दतिया एयरपोर्ट IFR श्रेणी का हो गया है। यहां से 72 सीटर ATR विमानों का संचालन भी प्रारंभ हुआ है। दतिया भोपाल, दतिया खजुराहो, चित्रकूट मार्ग पर भी हवाई सेवाओं का संपर्क सुदृढ़ करने की हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में उज्जैन एयरपोर्ट के लिए भी भूमि का अधिग्रहण शीघ्र करते हुए भारत में इंदौर की तर्ज पर उज्जैन से भी विमान सेवाएं सभी प्रकार से संचालित की जाएगी, जिस प्रकार से हमारे किसी बड़े महानगर में होती है। जो आपसे मैं जब बात कर रहा हूं तो ऐसी कई सारी उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ साथ हमने डिजिटल सेवाओं को भी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। MP ई-सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से 500 से अधिक सेवाओं को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही संपदा 2 का क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक किया गया है। MP SSO के माध्यम से बहु विभागीय सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को डिजिटल सेवाएं आसान रूप से पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश स्पेस टेक की पॉलिसी के अंतर्गत भी अंतरिक्ष के अंदर भी काम कर रहा है और इस आधार पर अंतरिक्ष के अंदर हमारे राज्य की सरकार के द्वारा इस टेक पॉलिसी के आधार पर पूरे देश में अकेला मध्य प्रदेश है जो इस दिशा में अंतरिक्ष के अंदर भी हमारी भविष्य की संभावनाओं के लिए आगे बढ़ने का निर्णय ले रहा है। यह नीति राज्य के वैज्ञानिकों और खासकर उज्जैन के संदर्भ में खगोलीय विरासत जंतर मंतर से लगाकर डोंगला वेधशाला तक जब हम आगे अपनी खगोलीय उपलब्धि को देखते हैं तो ऐसे में नवाचार, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के सम्मिश्रण से युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने का हमारी सरकार का भी संकल्प है। आइए हम सब मध्य प्रदेश की ऐसी नई अनेक अलग प्रकार की संभावना वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ें। उत्तरोत्तर प्रगति हमारा लक्ष्य है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के लिए सभी खास करके सभी कार्य को मिला करके आज गणतंत्र दिवस पर मैंने अपने विश्लेषण से सुखद भविष्य की रणनीति बनाने का एक संकल्प पत्र सबके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरा भरोसा है प्रदेश के नागरिक प्रगति के मामले में अपनी भागीदारी भी निभाएंगे और निश्चित रूप से हमारा प्रदेश राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आइए सभी नागरिकों को एक बार फिर मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और सब संकल्प करें कि आइए विकास के लिए अपनी क्षमता, योग्यता और अपनी अपनी भूमिका को सुदृढ़ करें, मध्य प्रदेश को मजबूत बनाएं, देश को मजबूत बनाएं। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस गणतंत्र के लिए हर दिन, हर पल, हर समय का सदुपयोग करें। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों एवं मऊगंज जिला वासियों को विधायक प्रदीप पटेल की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रीवा वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति, जीवन रक्षा, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र की ओर से लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस अवसर पर
हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें ताकि घर परिवार आबाद रहे। नशे की वजह से घर परिवार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब कुछ समाप्त हो जाती है। इसलिए नशे से दूर रहें ताकि घर परिवार सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।